किसी को ज़माने की खुशियाँ मिली, किसी को जहाँ की हुकूमत मिली। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊँ, मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जगह मिली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा ज़रूर। आज काफ़ी लोगों के ऊपर बात करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करूँगी रूबी जी का। रूबी जी का काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग देखा। तीसरी बहू सानिया के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रह रही है। उसको पराठा बना बना कर खिला रही है, चाय बना बना कर पिला रही है। और सानिया भी, सानिया का मुंह नहीं थक रहा, मम्मा जी मम्मा, मम्मा जी मम्मा कहते कहते। अगर कोई और होता, किसी और के मुँह से इस तरह मैं मम्मा मम्मा सुनती तो मुझे बड़ा खुशी होता कि सास बहू में इतना प्यार है। लेकिन ये ख़ानदान इतना झूठा मक्कारों का है ना, ये कभी सच बोलते ही नहीं। इनका हर रिश्ता, हर चीज़ जो है ना सिर्फ एक दिखावा है, ऑन कैमरा होता है। इस वजह से मुझे थोड़ा हंसी आ रही थी उसका जो मम्मा मम्मा और इनका प्यार देखकर। कि सेकंड वाइफ मतलब फादिया की जो मम्मा है, उनके साथ कभी इनका ऐसा प्यार नहीं देखा। कभी नहीं देखा कि गई हो या वो इतनी खुश है इनको देखकर या इन्होंने खुशी से कोई काम उसके लिए किया। मैंने तो कभी नहीं देखा। आप लोगों ने देखा है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। उल्टा जब सऊदीया गई थी तो वहाँ जाकर बड़ी बाजी को इन्होंने बताया था कि जब उन्होंने जॉब छोड़ दिया था, मतलब हेल्पर का काम करती थी किसी के घर में, वो जॉब छोड़ के डीडी के पास रहने आई थी तो फ़ौरन जो डीडी की सेकंड वाइफ है, जिसके साथ डीडी अभी रहना चाहता है, उसका शक्ल बन गया था। और उसने पूछा था अब क्या करोगी, कितने दिन यहाँ रहोगी, आगे का क्या सोचा है। तो रूबी जी को बहुत बुरा लगा था। तो ये सब सुनकर हमने भी उस टाइम रूबी जी के हक में ही बात किया था कि दीदी उनका बेटा है, बेटे के घर माँ जाए तो इस तरह बहू का पूछने का कोई हक नहीं है कि आप कितने दिन रहोगे नहीं रहोगे। उनका बेटे का घर है, वो रह सकती है वहाँ। स्टार्टिंग में जो रूबी जी का चैनल बना था हम सब ने मिलकर रूबी जी को ही सपोर्ट किया था, क्योंकि किसी के घर काम करती थी वो। जिस औरत के दो दो बेटे यूट्यूब ब्लॉगर है, घर खरीद रहे, गाड़ियाँ खरीद रहे, बेटी यूट्यूब में काम करती है, अय्याशियाँ कर रहे, और माँ किसी के घर हेल्पर का काम करती थी, नौकरानी का काम करती थी, हमें अच्छा नहीं लगता था, बहुत बुरा फील होता था, तो हम उनको सपोर्ट करते थे। जिनके घर रूबी जी काम करती थी उन्होंने भी अपना चैनल बना लिया था। हालांकि वो पैसे वाली थी, उनको मुझे नहीं लगता कि पैसे वगैरह की ज़रूरत थी। शौकिया शायद उन्होंने चैनल बनाया था। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी रूबी जी के बारे में। जब रूबी जी और इनके बीच में कुछ नाराज़गी हुई, बहुत गंदी गंदी बातें बीच में हुई है, वो सब छोड़े, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी। मुझे उन्होंने कहा भी था कि मेरे साथ इंस्टाग्राम में बात करना, मैं तुम्हें बताऊंगी। मतलब उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें रूबी जी की असलियत बताऊंगी, तुम जो इतनी उनकी साइड लेती हो, उनके बारे में बातें करती हो। क्योंकि वो वीडियो बनाती थी तो मैं फिर उनको जवाब देती थी कि इस तरह आप क्यों वीडियो बना रही है, क्यों बुरा बोल रही है उनके लिए। तब उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे साथ इंस्टा में बात करना, मैं तुम्हें इनकी असलियत बताऊंगी। रूबी जी की और भी बहुत सारी बातें हैं, सुनकर आप लोग का दिल भी रो पड़ेगा। मेरा तो रोते रोते बस मैंने अपने आप को संभाल लिया। डीडी का दिल भर गया सानिया से। सानिया और डीडी के बीच हो गई है लड़ाई। डीडी नहीं रखना चाहता है सानिया को। डीडी ने कह दिया कि चली जाओ अपने घर, और डीडी ने उसकी वालिदा से भी कह दिया कि मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं पैसे भी नहीं दे सकता हूँ, टिकट के पैसे आप लोग भेजो और अपनी बेटी को लेके जाओ अपने पास। सानिया की जो वालिदा है वो बीमार है, तो सानिया ने डीडी से कहा तुम्हारी इन हरकतों की वजह से अगर मेरी माँ को कुछ हुआ, बस इतना ही मैंने सुना और आगे मैंने सुना नहीं है। लेकिन इस जगह पर रूबी जी आ गई। पहले तो रूबी जी बीच में नहीं आई कि रूबी जी ने सोचा मियाँ बीवी के बीच में मैं कैसे चली जाऊँ, मैं क्यों बात करूँ, अच्छी बात नहीं है। जब रूबी जी ने देखा कि हालात बिगड़ रहा है तो रूबी जी एंटर हो गई बीच में। रूबी जी ने सानिया से कहा मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, अगर डीडी उनके साथ जाकर खुश रहता है उसको रहने दो वहाँ,
कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम अपने घर में इधर ही रहोगी। मुझे तो इनकी हरकतें, इनकी बातें देखकर कभी कभी इतनी हंसी आती है, कभी कभी इतना गुस्सा आता है और कभी कभी मुझे चक्कर आने लगता है कि ये किस किस्म के लोग हैं, कितने बेशर्म और कितने बेगैरत है, कितना झूठ बोलेंगे अपने व्यूअर से, कितना ड्रामा करेंगे। कंटेंट क्रिएटर का मतलब ये तो नहीं कि झूठ 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 बस झूठ बोलते जाओ। और डीडी की जो सेकंड वाइफ है फातिमा, उसका ब्लॉग मैंने देखा नहीं है। वो इतना सर घुमा घुमा के आंखें गोल कर करके अदाकारी करती, यकीन माने मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे बहुत अजीब लगता है, मुझे इरिटेशन होती है। तो मैंने उसका देखा ही नहीं है कि मैं उसके ऊपर कुछ बात करूं कि क्या ड्रामे कर रही है। ज़ाहिर है ड्रामा तो वो छोड़ नहीं सकती है, उसने अपना एक एम बनाया हुआ है, एक मोटिव बनाया हुआ है। जब तक उस चीज़ को हासिल नहीं कर लेगी, उसको और बहुत चीज़ें हासिल करना है, तब तक वो इस तरह के ड्रामे करते रहेंगे। मतलब ये दो बीवियों का ड्रामा चलता रहेगा ऐसे ही, कभी इसके पास कभी उसके पास, कभी इससे खुश कभी उससे नाराज़, ये ड्रामा है। पूरा ख़ानदान इतना फ्रस्ट्रेट है पैसों के लिए कि ये कुछ भी कर सकते। अगर कहीं पता चले ना कि पैसे मिलने वाला है और इस इंसान की जान लेनी है, तो ये जाकर वो काम भी कर लेंगे पैसे को हासिल करने के लिए। कि पहले तो मैं एक बात बता दूं, छोटी बाजी हो गई, बड़ी बाजी हो गई, नैनू हो गई, ये सब मेरे लिए एक ही करेक्टर के, एक ही आदत के, एक ही डिज़ायर है इनका। एक ही किस्म के लोग हैं, एक ही तरह सोचते हैं, एक ही तरह प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, एक दूसरे को देते हैं और उसके बाद फिर अपना अपना करेक्टर निभाते हैं। बड़ी बाजी की घर के अंदर जो भी औरत रुकती है, थोड़ी जवान जो हो, उसको सीधा वो पार्लर लेके जाती है, वहाँ मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए, मॉडलिंग करने के लिए। अब डेली हमें नैना का मेकअप लुक देखना होगा, क्योंकि नैना की तरह हसीन जमील खूबसूरत औरत सऊदीया में किसी ने आज तक देखा नहीं है। पार्लर वाली दीवानियाँ हो गई है, मतलब वो पूरे दीवानियाँ हो गई है। कोई कह रही है आज मैं तुम्हें मेकअप करूँगी, कोई कह रही है कल मैं तुम्हें मेकअप करूँगी। मतलब इससे पहले पार्लर वालियों ने इतनी खूबसूरत औरत सऊदीया के अंदर नहीं देखा है। पहली बार नैनू को देखा और नैनू को लेकर लड़ाई झगड़े आपस में हो रहे उनके कि मैं करूँगी मैं करूँगी मैं करूँगी। नैनू ने जब काम ज्वाइन किया था, ये कहा था कि मैं वहाँ जा रही हूँ, वो लोग मुझे अरबिक मेकअप भी सिखाएंगे और मेरे ख्याल में जो चीज़ें उसको नहीं आती वो भी सिखाएंगे। तो सिखाया क्या इस तरह जाता है, सिखाया तो इस तरह जाता है जैसे बड़ी बाजी अपनी बेटी को सोफे में बिठा के मोन को मेकअप का आई मेकअप कर रही थी और नैनू को सिखा रही थी ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस तरह सिखाया जाता है। वो तो उल्टा नैनू पर मेकअप कर रहे, तो नैनू क्या सीखेगी। नैनो यहाँ से 3 महीने की विज़िट पर गई है सऊदीया, ठीक है, तो विज़िट वीज़ा पर जॉब हो जाती है। मुझे तो नहीं लगता कि विज़िट वीज़ा पर कोई जॉब पे रखता है, या अगर कोई जॉब पे रखेगा तो वो अपना वीज़ा देगा, चाहे वो पार्लर वाले हो, चाहे ऑफिस वाले हो, चाहे कोई भी हो। ऑफ़र लेटर देंगे और अपना वीज़ा लगाएंगे कि इस ऑफिस से वो जॉब कर रही है या इस पार्लर से वो जॉब कर रही है। ऐसे विज़िट वीज़ा पर कोई भी अपने पार्लर में इसको जॉब के लिए नहीं बिठाएगा। ये भी सबसे बड़ा झूठ इन्होंने बोला। ये सबको उल्लू समझते हैं, खुद तो है ही जाहिल, खुद तो है ही जाहिल। मैं जाहिल कहूँगी, सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि खुद तो है जाहिल। विजिट वीज़ा पर जाकर कोई जॉब नहीं कर सकता। जब तक कोई ऑफिस, कोई पार्लर आपको स्पॉन्सर ना करे, आप कहीं जॉब नहीं कर सकते हो। इस तरह विजिट वीज़ा में जाके अगर कोई इस तरह रखे और कभी बलदिया का चेकिंग, म्यूनिसिपालिटी का चेकिंग हो, आपके ऊपर कितना बड़ा फ़ाइन आएगा। हो सकता है आपका पार्लर बंद हो जाए, हो सकता है आपका ऑफिस बंद हो जाए। इस तरह की चीज़ें होती है। जब यूएई में ये सब चीज़ें होता है, सऊदीया तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। बड़ी बाजी इतने सालों से वहाँ रहती है, पार्लर में काम करती थी, लेकिन बेचारी को लॉ के बारे में कोई पता नहीं है, कानून के बारे में कुछ नहीं पता है। बस जाहिल की तरह आकर बोल दिया वो जॉब कर रही है, उसको जॉब मिल गया, 3 महीना तक वो जॉब करेगी और 3 महीने बाद वो चली जाएगी। ऐसे कैसे उन्होंने रख लिया बिना वीज़े का। फिर लोग मुझे कहते हैं बड़ी बाजी पर बात नहीं किया करो, बड़ी नेक पाक खातून है। कैसी नेक पाक खातून है? पाक सरजमीन में बैठ के हर सेकंड हर घड़ी झूठ झूठ के अलावा कुछ बोलती नहीं है। पहले दिन पार्लर चली गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा, पुराने दोस्तों से मिली, पुरानी यादें ताज़ा की, ये क्या वो। अब क्यों नहीं जा रही है? सिर्फ एक दिन का नाटक था बड़ी बाजी का, लोगों को दिखाना था मैं काम करने जा रही हूँ, पैसे मेरे पूरे नहीं हो रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ, 1650 बिल आ गया है। मेरा आदमी तो निकम्मा है, किसान क्या करता है, फार्म में बैठ के पता नहीं खजूर बेच रहा है, चिकन बेच रहा है, अंडे बेच रहा है। वो पैसे कहाँ जाते हैं पता नहीं, किसी और को भेजता होगा, इनको शायद लाके वो पैसे देता नहीं होगा। इस बेचारे का बस वाईटी से ही चल रहा है। तो सिर्फ अपने फंड वालों को सुनाना था कि मजबूर होकर मैं दोबारा काम करने जा रही हूँ।
दोबारा मैं काम ज्वाइन कर रही हूँ मजबूरी के हालात में। तो किसी भाई बहन मतलब देखने वालों में से किसी का दिल पिघल गया होगा, फ़ंड की शक्ल में भीख भेज दिया होगा इस औरत को, इस वजह से इसने इस ड्रामे पर स्टॉप लगा दी। अगर इसको फ़ंड या कुछ नहीं मिला होता तो अभी तक ये ड्रामा कंटिन्यूअसली करती रहती कि जा रही हूँ, आ रही हूँ, मलक्का को मिस कर रही हूँ, घर में आके खाना बना रही हूँ। बेटियाँ डेली केक, पास्ता और पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है, सिर्फ उनको सालन बनाना नहीं आता। सालन बनाना इतना सख्त काम है, ये कुछ भी नहीं करती। घर की साफ़ सफाई, कुकिंग जो है ना, अपनी माँ को जो घर में रखा हुआ है ना, सिर्फ आप लोग कहते हो ना कि तारा करवाती है, तारा नहीं है, दोनों बेटियाँ ऐसे ही हैं। वो भी ऐसे ही करवाती है और ये भी ऐसे ही काम करवाती है। घर में जो माँ बैठी होती है ना, वही सारा घर का खाना पीना हर चीज़ तैयार करती है। ये सिर्फ चम्मच हिलाती है दिखाने के लिए, जैसे वो चम्मच हिलाती है ना पाकिस्तान में बैठ के कि मैं पका रही हूँ, हालांकि वो नहीं पकाती है। 100% जो इनकी वालिदा घर पे, जो इनकी माँ घर पे, वो पकाती होंगी। आप लोगों को क्या लगता है कि वो बाहर जाती है, आती है और वो घर में बैठी हुई बस सोई रहती है, मियाँ के साथ घूम रही फिर रही होती है आंटी जी? नहीं 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 नहीं, वो सारे घर का कामकाज करती है, कुकिंग वगैरह करती है। और जब बड़ी बाजी खुद कुकिंग करती है उस दिन तो स्पेशली वो दिखाती है। सेम जिस तरह तारा हर चीज़ तैयार होता है, मैंने ये कट कर लिया, मैंने ये कट कर लिया, मैं कोरमा बना रही हूँ, मैं हलवा बना रही हूँ, मैं ये बना रही हूँ, मैं वो बना रही हूँ, पहले से ही तैयार होता है हर चीज़। सिर्फ आके किचन में दिखाती है हाथ हिला कर के मैं ये कर रही हूँ। सेम बड़ी वाली भी यही करती है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। नैनू ने अपनी माँ को अपने साथ रखा था, रूबी जी को। हमें लगा कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। ज़रा सोचिए, जब नैनू के साथ थी रूबी जी, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, घर के काम, घर को संभालना, हर चीज़ रूबी जी करती थी। नैनू तो उड़ी उड़ी बाहर फिर रही होती थी, कभी बाइकों में, कभी किसके साथ, कभी किसके साथ। घर वो कितना ठहरती थी, आधी आधी रात वो बाहर रहती थी, पूरी पूरी रात बाहर आवारागर्दी कर रही होती थी। सारे काम माँ संभालती थी, हर चीज़ ये करती थी। तो ये अपनी माँ को अगर साथ भी रखते हैं ना, तो प्यार से नहीं रखते, अपने मतलब पूरा करने के लिए, घर के कामकाज के लिए रखते हैं, नौकरानी बनाकर अपनी माँ को। कुछ लोग बड़ी बाजी को अच्छा दिखाने में लगे हुए हैं, कुछ लोग छोटी बाजी को नेक दिखाने में लगे हैं। मतलब इन दोनों बहनों के पीछे लोग सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े हैं कि एक बड़ी बाजी को सपोर्ट कर रहा है और एक बड़ी छोटी बाजी को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर छोटी बाजी का जहाज शाह के साथ बातचीत थी और बहुत चीज़ें निकल कर बाहर आई है, फ़ोटोज़ वगैरह भी निकल कर बाहर आई है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। तो बड़ी बाजी का भी सेम अब्बासी के साथ बहुत सारी बातें निकल कर बाहर आई हैं। मैंने कभी भी बड़ी बाजी के ऊपर इस तरह की बातें नहीं की है। जब वो सऊदीया में आई थी आयशा, उस वक्त अब्बासी को लेकर बहुत बातें हो रहा था, ट्यूब ऑयल और पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी बातें बहुत ज़्यादा हो रही थी। यकीन माने मैंने एक रिएक्शन वीडियो भी नहीं बनाया, मेरे पूरे चैनल को छान ले, मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया था। अब बहुत सारे सवाल मेरे दिल में भी आ रहे हैं। एक बहन जब कहीं जाती है, सऊदीया में जैसे आयशा गई तो भाई का घर था, लेकिन आयशा अपने भाई के घर क्यों नहीं रुकी? ये सबसे बड़ा सवाल है। बहन सगी बहन थी, वो कोई सौतेली बहन नहीं थी, कोई फुफीजात बहन नहीं थी, खालाजात बहन नहीं थी, सगी बहन थी। वो क्यों नहीं रुकी? नैनू तो जाके वहाँ रुकती है, लेकिन आयशा वहाँ क्यों नहीं रुकी? शुरू में आयशा लोग उनके घर क्यों नहीं गए? एक दिन पार्क में गए, मीटअप किया, खाना वाना खाया, उसके बाद फिर आयशा इनके घर गई। उन दिनों में अब्बासी को लेकर बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी। जैसे आयत के ऊपर गंदी गंदी बातें करते लोग, उसी तरह हानिया के ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये लोग कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? हमें बुरा लगता है, हमें बुरा लगता है कि बच्चों के ऊपर बात किया जा रहा है, लेकिन जो सगे माँ बाप हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो लोग किसी को कुछ नहीं करते, ना किसी पर केस करते, ना कुछ बात करते। आखिर किस वजह से, क्या वजह है? तारात का तो जहाज शाह का सुनती आ रही हूँ। जहाज शाह आया गया, उसने खुद हिंट दिए, बहुत कुछ बोला, लेकिन मैं नहीं किसी बच्ची के ऊपर बोलना चाहती हूँ, ना मुझे बोलना, अल्लाह मुझे माफ़ करे। लेकिन इसी वजह से मैंने बड़ी बाजी को बोला था कि जब नैनू का और तारा का वॉइस लीक हुआ था कि तारा तो कुछ नहीं कर रही है, तारा तो बदनाम हो चुकी है पूरे यूट्यूब में, लेकिन आप तो बड़ी नेक पाकीज़ा पाक खातून हो, तो आप आकर डंके की चोट में चीर फाड़ कर रख दो सबको कि आपकी बच्ची के ऊपर क्यों बात करा जा रहा है। टारगेट ये दोनों छोटी बच्चियां हैं, मतलब जैसे तारा की आयत हो गई और इनकी कौन है, ये हानिया हो गई। हालांकि सारे बच्चों को बोला जाता है, उसके जैसे तीनों बच्चों के ऊपर बोला जाता है ना कि वो सज्जू के नहीं है, इसी तरह इनके बच्चों का भी कहा जाता है कि इनके नहीं है। बड़ी बाजी खामोश रही। खामोश कौन रहता है जब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है? तारा ने भी वही किया ना, खामोश हो गई। तारा ने क्या बोला? मैं तो बड़ी अल्लाह वाली हूँ, मैं तो सब्र वाली हूँ, मैंने हर चीज़ अल्लाह पर छोड़ दिया। ये ड्रामा किया उसने।
और बड़ी बाजी ने तो वो ड्रामा भी नहीं किया, उन्होंने वो जहमत ही नहीं की, कुछ बोला ही नहीं, खामोश रही। क्या उनकी कानों में ये सब बातें नहीं जा रही है? क्या उन्होंने सुना नहीं उनकी बेटी हानिया के ऊपर क्या बातें की जा रही है? अब्बासी से उसको जोड़ा जा रहा है, इवन उसके चश्मे को लेकर कहा जाता है कि और कोई चश्मा नहीं पहनता, अब्बासी पहनता है और इनकी बेटी भी पहनती है। कुछ लोग कहेंगे तारा के जहाज शाह के साथ फ़ोटो निकल कर आ गया, बड़ी बाजी का नहीं है। देखिए, मैं पहले दिन से कह रही हूँ, आज साल हो गया मैं ये बातें चीख चीख के कह रही हूँ कि बड़ी बाजी बहुत होशियार है, बहुत चालाक है। और ये जो छोटी बाजी है ना, ये अपने आप को बहुत होशियार समझती है, लेकिन ये जो हरकतें करती है ना, पकड़ी जाती है उसमें, ये फंस जाती है जाकर। बड़ी बाजी बहुत ही शातिर है, बहुत ही दिमाग की तेज़ है, वो एक पक्की खिलाड़ी की तरह खेल खेलती है। और ये जो है ना, खेल तो रही है सदियों से, लेकिन अनाड़ी हरकतें करती है, ये पकड़ी जाती है, इसको लोग पकड़ लेते हैं और उसके बाद फिर ब्लैकमेल करते हैं। और जहाज शाह जो है खुद नहीं आया था, जहाज शाह को ये लोग खुद लेकर आए थे, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए जहाज शाह को ये खुद लेकर आए थे। इनकी कहने पर जहाज शाह आया था, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी आने की, वो इन्होंने ही कहा था कि जाओ, क्योंकि ये खुद चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी हो, हम पर बात किया जाए, हमें गंदा बोला जाए। गंदा बोलेंगे लेकिन व्यूज़ भी तो देंगे, ये होता है इनका चक्कर। जहाज शाह जो आया था ना, वो तारा के कहने पर ही आया था। 100% उसको तारा लेकर आई थी, क्योंकि तारा चाहती थी कि ये सब गंदी बातें हो बच्ची के ऊपर, इसलिए वो आया था। जब तारा ने उसको बोला रुक जाओ, वो रुक गया, चला गया वाइटी से। और ये जो नैनू है ना, नैनू के बिना दोनों बहनों का काम नहीं चलता है। भले एक के सपोर्ट में है वो खड़ी, दिखाने के लिए ऑन कैमरा दोनों के साथ है, एक के साथ नहीं है, वो दोनों के साथ है। इसके बिना उनका काम नहीं चलता, इसको साथ साथ लेकर ये लोग चलते हैं। ये जो कुछ लोग छोटी बाजी और बड़ी बाजी में फ़र्क करते हैं ना, पागल है, बेवकूफ़ है। मैं तो सीधा यही कहूँगी, किसी को अगर बुरा लगे तो बुरा लगे, बिल्कुल बेवकूफ़ हरकतें करते हैं, उनसे कहूँगी जाओ बड़ी बाजी का जो वॉइस कृति ने लगाई है वो सुनो, फिर बात करना। बड़ी बाजी ने तो खुद कबूल किया है अपना गुनाह, तो इट्स नॉट अ बिग डील, उनके लिए कोई बिग डील नहीं है। जो बड़ी बाजी का स्लीवलेस गाउन देखो, फिर यहाँ आके बात करो। दोनों बहनें सही में अगर कुछ हुआ भी है इनके बीच, इट्स नॉट ए बिग डील। इनके ख़ानदान में ये सब चलता रहता है, चाहे नैनू हो, चाहे बड़ी बाजी हो, चाहे छोटी बाजी हो। रूबी जी को भी साथ ले ले, देखिए इनके घरों में ये सब चीज़ें चलता है, इनके बड़ों ने ये सब चीज़ें किया है, अब इनके छोटे कर रहे हैं। अब आने वाली नस्ल अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, ये दुआ करेंगे, वरना ये कोई बिग डील नहीं है इनके लिए। इनकी घरों की औरतें शादीशुदा होते हुए गैर महरम मर्दों के साथ भाग जाती है, फिर उनके साथ मतलब 1 महीना छुट्टियां मनाती है, फिर लौटाती है पुराने के पास। और इनके मर्द भी इतने बेगैरत हैं, उनको भी शर्म हया नहीं आती। अकबर जी को देखे आज तक रूबी जी के लिए तड़प रहे, उनको घिन नहीं आ रहा है कि मुझे छोड़ के चली गई थी। वो आज भी तड़प रहे हैं कि काश रूबी जी उनको मिल जाए वापस। ठीक है, बच्चों का तो कसूर नहीं होता है, बच्चे तो बड़े जो करेंगे, बड़े जो सिखाएंगे, बड़े जो दिखाएंगे, बच्चे वही चीज़ को नोट करते हैं, उनके फुटस्टेप पे चलते हैं। तो इनके बड़ों ने जो किया ये लोग आज कर रहे हैं। अब ये जो आज कर रहे हैं, इनके बच्चे जो देख रहे हैं, वो अल्लाह जाने क्या क्या करने वाले हैं। अल्लाह ताला से मेरी दिल से दुआ है, मेरी दिल से मेरी रूह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके बच्चों को, हर एक के बच्चों को, चाहे वो तारा हो, चाहे वो बड़ी बाजी हो, चाहे वो फातिमा हो, सबके औलादों को नेक हिदायत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। झूठ बोलने में इनको मज़ा आता है, इनकी आदत है, झूठ बोलना इनकी आदत है। मामूली सा फ्रॉक देखे, मलक के लिए सिया था, अंकल जी ने आंटी जी ने मिलकर कितना ड्रामा किया, और वही जश्न आज़ादी में मलक ने पहना, और इन्होंने क्या बोला, कफ़ील की बेटी के लिए सी रही हूँ। कितना इन्होंने ड्रामा किया, बड़ी वाली ने कितना ड्रामा किया, मैंने सिया है, 2-3 दिन से मैं इसी में लगी हुई थी। मतलब झूठ के अलावा ये सच नहीं बोलते। अब देखे आम की पेटी को ही ले ले, आम की पेटी आया इनके लिए, तो इस पर भी देखे झूठ बोलना था। अब मैं उसको डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, आप लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया होगा, जो बहनों ने बताना था बता दिया होगा। मतलब मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि इनकी बड़े जो है ना, पाक सरजमीन में बैठकर झूठ बोलते हैं, सारे झूठे मक्कार हैं। आप लोग जो इनको कहते हो ना, हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो, क्या दुआ करेंगे? जो इतने झूठे मक्कार लोग हैं, उस पाक सरजमीन का इज्जत इनकी नज़र में नहीं है, सिर्फ मुंह पे आके बताते हैं और बोलते हैं डॉलर कमाने के लिए। अगर दिल में कोई इज्जत होती ना, तो ये इतने झूठ बातें नहीं करते।
थोड़ा छोटी बाजी पर बात कर लेते हैं। मैंने काफ़ी दिनों से इनका ब्लॉग नहीं देखा था, आज सिर्फ ये देखा। आयत को स्कूल से क्यों निकाला, होम ट्यूशन क्यों? जब ट्यूशन जाती है तो बड़ा रेडी करती है तारा, क्योंकि तारा की अपनी नींद भी पूरी हो जाती है। वरना आप लोग को पता है कि सारी रात ये लोग जागते हैं। आखिर क्यों जागते हैं, किस लिए जागते हैं? जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं जिनके घरों में, उनके माँ बाप तो ख़ासकर माएँ जो होती है, लाइट ऑफ करके अगर उनको नींद आ भी रहा हो नहीं भी आ रहा हो, लेट जाते हैं कि बच्चा सो जाए या बच्ची सो जाए, क्योंकि फिर अर्ली मॉर्निंग स्कूल के लिए उनको जगाना होता है। लेकिन इनके घर का सिस्टम अलग है, पूरी पूरी रात जागते हैं। आयत कितनी बार नज़र आती है, टीवी देख देख कर उसी जगह वो सो जाती है, इतनी उसको नींद आ रहा होता है लेकिन बेड तक उसको पहुंचना नहीं होता है, इसी जगह लेट लेट कर वो सो जाती है। सुबह जब बिठाती है गाड़ी के अंदर, कई बार दिखाती है, रोज़ाना तो नहीं दिखाती है, डेली नहीं दिखाती है, कभी भी दिखाती है ना तो इतना उस बच्ची का मूड ऑफ होता है, क्योंकि वो आधी सोई होती है, नींद में होती है, मतलब उसका नींद ही नहीं पूरा होता है। तो स्कूल से निकालने का बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। इनसे तो सच्चाई की उम्मीद बिल्कुल नहीं कि ये सच बातें आपको बताएंगे। 3 बच्चे हैं छोटी बाजी का, लेकिन स्पेशली कल आयत की पिक शेयर किया, मतलब आयत की फ़ोटो शेयर किया कि मेरी अम्मी को भेजती थी। तो इनकी अम्मी सिर्फ आयत को देखना चाहती थी, बाकी जो 2 बच्चे हैं इनके, कभी उनका फ़ोटो नहीं मांगा, वो नहीं शेयर किया इन्होंने कि साथ इनका भी भेजती थी, लेकिन नहीं, स्पेशली आयत का फ़ोटो शेयर किया। जानबूझ के किया। ऑलरेडी आयत की बचपन की फ़ोटोज़ जहाज शाह के साथ कुछ चैनल्स पर देखा मैंने, तो ये जानबूझ के शेयर किया। और टिकटॉक का भी बताना था कि टिकटॉक में कमेंट वगैरह पढ़ो। 2020 का टिकटॉक में इन्होंने दिल दिया, दिल लिया, पता नहीं क्या क्या कर रही थी कमेंट्स में जाकर, वो आप लोग खुद जाकर देख लेना, मैं तो देखा भी नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन इन्होंने इसलिए दिया कि जाओ जाकर बातें करो, बच्ची को क्यों छोड़ रहे हो, मेरी बच्ची को निचोड़ो, झंझोड़ो, उसको बदनाम करो, ऐसे क्यों खामोश हो गए हो सब लोग। फिर ये जो इनका जो शौहर है, नाम का शौहर टैग लगा हुआ है सज्जू, आ जाते हैं लोगों को बात करने के लिए। अपनी बीवी को रोकने का दम नहीं है, वो जानबूझ के कुछ दिन बाद खुद अपने बच्चों को आगे ला के रखती है कि हाँ इसके ऊपर बात करो तुम लोग। कभी बचपन की यादें शेयर करती है, कभी स्कूल से निकाल दिया, ये सब बकवास करती है। अगर निकाला है कोई इज्जत की बात तो नहीं है ना, क्या ज़रूरत थी यहाँ बताने की। यहाँ बताने का मकसद यही है कि तारा को पता है हर बंदा अपने तरीके से सोचेगा और बच्ची पर बात होगी कि क्यों निकाला, क्यों निकाला। जिनको गाली देना है उसको गाली देंगे, बाकी हम जो गाली नहीं देते हम भी बात करेंगे कि क्यों निकाला, किस लिए निकाला, क्या हो गया, क्या वजह है। ये खुद चाहती है कि बच्ची पर बात करे लोग। खुद अपनी बच्ची को सामने रखती है कि उस पर कीचड़ उछालो, बातें करो, खामोश ना रहो। खामोश कैसे हो गए हो? अब ये जब सऊदीया सामान भेजती है, कभी थंबनेल में लगाया इसने कि मैंने सऊदीया सामान भेजा या गिफ्ट भेजा, उसके बाद फिर इसने भावलपुर में जब घर लिया, थंबनेल में लगाया था कि मैंने भावलपुर में घर ख़रीदा। मतलब ये बातें नहीं बताती है। स्कूल से बच्ची को क्यों निकाला, ये बातें बताना बहुत ज़रूरी था। तो समझ नहीं आता, इतने बदनाम लोग हैं, इतने बदनाम लोग हैं कि हर कोई इनके पीछे बातें करता है। बड़ी बहनों, छोटी बहनों, दोनों एक ही कैटेगरी के, एक ही तरह के इन पर इल्ज़ामात है, एक ही तरह का बहतान है। फिर ये अपने बच्चों को इतना हाईलाइट क्यों करते हैं, अपने बच्चों को थंबनेल में क्यों लगाते हैं? अपने बच्चों को तो बख्श दो। पैसों की भूखे हो, मर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, कभी जेड का टैग लगा रहे हो, कभी और गंदगी कर रहे हो। दोनों बहनों पर हर कुछ दिन बाद कोई ना कोई बातें नई निकल कर आती है, नई वॉइस लीक होती है, नई चैट निकल कर आता है। लेकिन अपने बच्चों को तो बख्शते ही नहीं है ये लोग, कि पता है कि तुम लोग इतने बदनाम हो, इतने गंदे हो, लोग तुम पे देखते तो है लेकिन कोई तुम्हें इज्जत नहीं देता है। तो कम से कम अपने बच्चों को तो इतना नहीं दिखाओ ना। उनकी तो पूरी ज़िंदगी बची हुई, उनको तो इतना हाईलाइट नहीं कराओ। क्यों यूट्यूब में इतना उनको दिखाते हो, क्यों उनको इतना लेकर आते हो? तुम लोग जो गंदा नाच नाच रहे हो उसी नाच में रहो ना। तुम लोग नाचो, तुम लोग घूमो, तुम लोग फिरो, तुम लोग अपनी बदमाशी करतूत दिखाओ, बंदर की तरह नाचो। अपनी औलादों को तो छोड़ दो, उनको तो बख्श दो, उन्हें तो माफ़ कर दो। और एक बात, अबला नारी बेचारी छोटी बाजी की बात सुनकर मैं हंसूं या रोऊं, मुझे सच में समझ नहीं आया। बड़ी बाजी की शादी का एल्बम है, नज्जो का है, मेन पुराने फ़ोटोज़ हैं, लेकिन किस्मत की मारी बेचारी निकाह के सही फ़ोटोज़ नहीं है, वीडियोज़ नहीं है। अब्बू अम्मी ने ज़मीन, गोल्ड सब कुछ दिया, पर बस इस गरीब का शादी का वीडियोज़ फ़ोटोज़ ना बन सका। कितनी दुखी आत्मा ये औरत, देखो इसका दुख तो, मतलब किसी को इतना दुख होगा इस दुनिया में जितना इस औरत को दुख है। 13 साल की मोहब्बत, अब शादी के फ़ोटोज़ नहीं, क्या क्या दुख है इस बेचारे की ज़िंदगी में।
अच्छा, जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करते, लोगों के मुंह में बातें देते हैं कि ये बातें हमारे पीछे करो, और उसके बाद फिर अपने जो खरीदे हुए गुलाम हैं, शौहर तो नहीं कहूँगी, गुलाम बोलूँगी, या फिर पता नहीं क्या कुछ और नाम देना भी मुनासिब नहीं है, लोगों को बुरा लगेगा, फिर कल को मेरे घर वाले भी सुने, अच्छी बात नहीं है। तो उनको रखा हुआ है, खुद तो कुछ कहते नहीं है, फिर वो आ जाते हैं एक वीडियो बनाकर दूसरों पर रिएक्शन देने के लिए। अपनी औरतों को रोकने का दम इनमें है नहीं, मर्दानगी इनके अंदर नहीं है, बस यूट्यूब में आकर बकवास करवा लो इनसे बस। आज के लिए बस इतना है। इनकी कहानी शुरू होती है, कभी ख़त्म नहीं होती। एक की कहानी पे लगे ना इंसान महीना महीना बोल सकता है, इतनी बातें इनके। चले आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत है, हमारी औलादों को नेक हिदायत है। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ दुआ में, याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।